जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है। पहला शेयर होगा टाटा स्टील। काफी शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। देखिए, ज्यादातर टाटा स्टील के बारे में यही बोला जाता है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। किसी क्वार्टर के अंदर अच्छे आ जाएंगे तो दूसरे क्वार्टर में अच्छे नहीं आएंगे। और ये बोला जाता है कि शेयर एक लाइन में तेजी नहीं दिखा सकता है, कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा। इस तरीके से लोग ज़्यादातर यूट्यूब पर बोलते रहते हैं। देखिए, रिजल्ट इतने शानदार आए हैं कि आप चौंक जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने शानदार रिजल्ट्स टाटा स्टील के आ सकते हैं। अब टाटा स्टील के इतने शानदार रिजल्ट आए हैं, क्या असर देखने को मिलेगा, क्या तेजी देखने को मिलेगी? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 1 महीने पहले कितने का शेयर था, 170 रुपये का। 6 महीने पहले कितने का शेयर था, 151 रुपये का। तो आप कहेंगे कि कोई खास तेजी तो अभी इस शेयर के अंदर बनी नहीं है, क्या आने वाले टाइम में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, बहुत समय बताएगा कि आगे आने वाले टाइम में कितनी तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं कि कंपनी के अंदर एक बार स्प्लिट हुआ था। एक शेयर के बदले में 10 शेयर पहुंच गया था 100 रुपये। तब मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इस कंपनी के टोटल अगर फंडामेंटल आप चेक करते हैं और सब कुछ चेक करते हैं तो 150 रुपये तक, जब ये 100 रुपये के आसपास था, 150 रुपये तक किसी ने भी खरीद के रखा हुआ है। एवरेज प्राइस 150 रुपये के आसपास आता है तो बिल्कुल वो सेफ ही है इस कंपनी के अगर फंडामेंटल देखते हैं। ठीक है, तो वो किस आधार पे बोला था? कंपनी के फंडामेंटल के आधार पे। देखिए, अपनी अपनी रिसर्च रहती है, अच्छे से ठोक बजा के अपनी रिसर्च करनी चाहिए, तभी शेयर को खरीदना चाहिए। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है। 100 से इसने लगभग 180 रुपये मारा। 100 रुपये से इसने कितना मारा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100 रुपये के आसपास से यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और लगभग 180 मारा। उसके बाद फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट होती है, 129 तक पहुंच जाता है। ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट थी। तो 129 से, यानी कि 24 जनवरी 2025 से, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़्यादा समय अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कोई ख़ास तेज़ी अभी नहीं बनी है, आगे भी तेज़ी बन सकती है। तो 126 रुपये के अकॉर्डिंग इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी हाल फिलहाल में इसने पैसा बना के दिया था, देखिए 45% का रिटर्न। तो 80% पहले, 45% अब दोबारा से रिटर्न इसने बना के दे दिया है। अब देखते हैं कि क्या 200 के पार ये कूद जाएगा। देखिए, रिजल्ट अच्छे आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल ही भागने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखें। जब शेयर गिरता है तो गिरता भी धीरे धीरे है। देखिए, 42% के रिटर्न 1-2 दिन में नहीं दिए गए हैं। याद रखें कि कितनी बार गिरा होगा, कितना बढ़ा होगा। अभी जो दोबारा से पैसा, और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो 2022 से सीधा सीधा कितना 2024, यानी कि 2 साल लगे इसको लगभग 80% का रिटर्न बना के देने में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि एकदम ही सब कुछ होने वाला है तो इस चीज़ को निकाल के साइड में रख दीजिए। एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। अब टाटा स्टील की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे, खुशखबरी ये है कि रिजल्ट्स बड़े शानदार आए हैं। वो रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग साइट पे जाके कि 3183 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने, और इनकम टोटल दिखाई है 59,000 करोड़ की। तो जो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, सबसे पहले आप समझेंगे कि जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3183 करोड़, इसका मतलब आप समझिए पहले कि 1 साल पहले था कितना, 759 करोड़ का। 759 यानी कि 760 करोड़ का 1 साल पहले नेट प्रॉफिट था। वो 760 करोड़ से सीधा सीधा 7,183 करोड़ का हो गया। आप कहेंगे क्वार्टरली बेसिस पे तो कम होगा, नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे 2,000 करोड़ का था, उससे भी ज़्यादा है। तो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट सभी के अंदर अच्छी खासी जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू देखेंगे 53,000 करोड़ का है, और 1 साल पहले भी 53,000 करोड़ का था, और अभी रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल मिला के हम कहेंगे कि रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा जंप है। बढ़िया शेयर ने यहाँ पर फ़ायदा आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी रेवेन्यू के अंदर जो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है 9%, बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और अब देखना है कि आने वाले टाइम में इतने शानदार, यानी कि लगभग 200-300% रिटर्न ज़्यादा देने के बाद, देखिए 272% का जंप देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि 760 रुपये से शेयर कोई
सीधा सीधा इतना बड़ा पैसा बना के दे देता है। 3,183 करोड़ तक पहुंच जाता है 760 करोड़ से, और क्वार्टरली 2,000 करोड़ से इतना बढ़िया प्रॉफिट बना के दे देता है। तो शेयर के अंदर हम कहेंगे कि पोटेंशियल है अभी जो दिखाया है। अब आगे देखते हैं क्या है, इस रिजल्ट्स के आधार पे क्या हो सकता है। देखिए वो कल पता चलेगा कि इस रिजल्ट्स के आधार पे क्या हो सकता है। हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्ले ही आपको करना पड़ेगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगले के खराब भी आ सकते हैं, तो खेल लॉन्ग टर्म ही चलता है, शॉर्ट टर्म में बनाने वाले बनाते रहे। दोस्तों अगला शेयर होगा अशोक लीलैंड। बात करें 142 रुपये का शेयर है। अगर देखें यहाँ पर तो एक महीने के अंदर 134 रुपये से इसने तेजी दिखाई है। अब धीरे धीरे तेजी दिखाने की शेयर कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एक साल पहले 11,148 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स रेवेन्यू था, उसके बाद 11,900 करोड़, उसके बाद 14,600 करोड़। अभी देखेंगे सब जून क्वार्टर में 11,700 करोड़ का था, अभी 12,577 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले जो 4 क्वार्टर थे उनसे परफॉर्मेंस अच्छी है। आप कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन को बीट कभी कभी नहीं करता है या फिर किसी तरह की और कमेंट्री आ जाती है, देखिए वो बात एक अलग है। फिलहाल यहाँ पर रुकने के लिए, इस भाव से रुकने के लिए और आगे भागने के लिए काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि मैदान खाली हो चुका है रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से। तो एक साल पहले 2,040 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 2,300 करोड़, उसके बाद 2,900 करोड़, उसके बाद 2,100, उसके बाद 2,400 करोड़। देख सकते हैं 2,400 करोड़। तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, ये देखने वाली बात है। तो 2,900 करोड़ भी है, लेकिन ओवरऑल मिला के देखते हैं रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 820 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है और इस वाले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। उससे पहले 820 था, उससे पहले 767 करोड़ का था। तो एक क्वार्टर के बराबर है, एक क्वार्टर से कम है और बाकी के 2 क्वार्टर से ज़्यादा है। तो रिजल्ट्स सही है, रिजल्ट्स को कोई ख़राब हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। अब देखते हैं मार्केट को कैसे लगता है। दोस्तों अगला शेयर होगा कैंपस। कैंपस की यहाँ पर अगर बात करें तो 274 रुपये का भाव है, नीचे 270 के 265 रुपये से 280 रुपये के आसपास अभी बीच बीच में जम मारता है। जैसे ही रिजल्ट आया अच्छी खासी तेजी दिखा दी थी 284 रुपये। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मार्केट कैप 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं सितंबर क्वार्टर एक साल पहले 333 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 515 करोड़, उसके बाद 406, 343 करोड़, उसके बाद देखेंगे 387 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 333, 515, 406, 343, 387 करोड़। आप कहेंगे कि फ्लैट ही एक प्रकार से रिजल्ट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इन 2 क्वार्टर से कम है रेवेन्यू के अंदर। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 50 करोड़ का है, जो कि इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है और इन 2 क्वार्टर से कम है। तो रिजल्ट्स तो उतने मज़ेदार हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल देख लीजिए नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, बाकी के 3 क्वार्टर से कमज़ोर है। तो रिजल्ट्स कमज़ोर ही बोले जाएंगे, अच्छे नहीं हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा IRCTC। रिजल्ट्स ठीक हैं, उतने अच्छे भी नहीं है, उतने ख़राब नहीं है, लेकिन 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। रिजल्ट्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो 345 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। कितना? 345 करोड़ का। यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट राइजेस 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है, 345 करोड़। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि एक साल पहले नेट प्रॉफिट कितना था, 308 करोड़ का, उसके बाद 341 होता है, फिर 358 करोड़ होता है, फिर 330 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है और बाकी के क्वार्टर से एक क्वार्टर से कमज़ोर है। ठीक है, तो रिजल्ट्स ठीक बोलेंगे, उतने अच्छे भी नहीं है, ठीक है, उतने अच्छे भी नहीं है और बहुत बढ़िया भी रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, फिर भी हम कहेंगे चलिए ठीक ही है। दोस्तों अगला शेयर होगा जमुना ऑटो। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में इसने अच्छा खासा जंप यहाँ पर दिखाया है, पिछले 5 दिन में बढ़िया शानदार तेज़ी दिखा दी है। तो जो रिजल्ट अच्छे आने थे उसका असर यहाँ पर देखने को मिल गया है।
13% की तेज़ी बन गई है। अब शेयर यहाँ पर रुक भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक साल पहले कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया था 513 करोड़ का था। 513 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया कंपनी ने। कितना? 513 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। ठीक है, अभी की बात करते हैं तो 531 करोड़ का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 573 करोड़ था, उससे पहले वाले में 638 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 562 करोड़। यानी कि 562 से 638 हुआ, फिर 573 हुआ, और अभी कितना हो गया? 531। तो रेवेन्यू वाइज कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 69 करोड़ का है, एक साल पहले 66 था, और बाकी के पिछला क्वार्टर 76 करोड़ का था नेट प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ओवरऑल मिला के कोई खास रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। एक साल पहले नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का था, अब भी 40 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ था, उससे पहले वाले में 50 करोड़ था। तो रिजल्ट्स के अंदर कोई जान तो नहीं है इतनी खास, लेकिन शेयर ने फिर भी दम दिखा दिया है, क्योंकि मार्केट कैप सिर्फ 4000 करोड़ का है। अब देखिए इस बार खराब हो सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में अच्छे भी रिजल्ट आ सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको IRB इंफ्रा बोलते हैं, और एक साल का चार्ट पैटर्न इसका देख लीजिए, गिरावट ही है। रिजल्ट आ चुके हैं, मार्केट कैप 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं IRB इंफ्रा की, तो सितंबर क्वार्टर देख लीजिए यहाँ पर 1586 करोड़ का, उसके बाद 2025 करोड़, उसके बाद 2149 करोड़, उसके बाद 2099 करोड़, अभी देखेंगे 1751 करोड़। कितना? 1751 करोड़। तो हम कहेंगे कि इन 3 क्वार्टर से भी कमज़ोर है। एक साल पहले वाले क्वार्टर से ठीक रिजल्ट्स हैं, लेकिन सारे क्वार्टर ही देखे जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 925 करोड़ का है, पहले 952 था, 988, 984 करोड़, 998 करोड़ था, उससे पहले 663 करोड़, 83 करोड़। तो 683 करोड़ से 925 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, बाकी रिजल्ट्स में कोई खास जान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 141 करोड़, पहले 202 करोड़ था, उससे पहले 215 करोड़, उससे पहले 6026 करोड़ अदर इनकम से जुड़कर आया था, उससे पहले 100 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खास रिजल्ट है, बाकी के 3 क्वार्टर को देखेंगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं है। ये परफॉर्मेंस थी। अब देखते हैं मार्केट को कैसे लगती है, और मार्केट कल ये सारे शेयर के बारे में बता भी देगा। धन्यवाद।